स्टूडेंट्स, तो लास्ट एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में हमें क्या पढ़ना है? हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं एंड वी हैव टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग सिंपल इक्वेशंस। इट मीन्स दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक an equation by using the given conditions in the question and then solve by ट्रांसपोजिशन मेथड और जनरल रूल्स। ओके बच्चों, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑन पेज 91। तो देखिए बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 1 सेटअप equations and solve them to find the unknown numbers in the following cases। हमें एक इक्वेशन सेटअप करनी है, मतलब एक इक्वेशन को बनाना है, उसको सॉल्व करना है और अननोन नंबर्स जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरी इजी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखिए। तो इसमें लिखा है ऐड 4 to 8 times a number you get 60। ठीक है, ऐड 4 to 8 times अ नंबर। एक नंबर ऐड 4 to 8 times अ नंबर, एक नंबर का 8 टाइम्स और उसमें 4 को ऐड करो और 60 आना चाहिए। तो नंबर को लेट कर लो। तो लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया, नंबर को x लेट कर लिया, जो अननोन नंबर है उसको हमने x लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर का 8 टाइम्स, तो x का 8 टाइम्स क्या होगा 8x। ऐड 4, अब इसमें 4 को ऐड कीजिए तो आना क्या चाहिए, यू गेट 60। तो आपको 60 मिलना चाहिए। तो वेरी इजी, हमें ये बोला गया था कि एक नंबर का 8 टाइम्स उसमें 4 ऐड करने पे 60 आना चाहिए। तो ये गिवन, ये हमने क्या बना ली, सिंपल इक्वेशन बना ली। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 8x इक्वल टू 4 को ट्रांसफ़र करो तो 4 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 8x इक्वल टू कितना, 60 में से 4 को माइनस कीजिए 56। x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो 56/8, 8 7 जा 56, x इक्वल टू 7 लिख दो आंसर। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 7। ये आंसर हो गया बच्चों। अंडरस्टूड, समझ में आया? चलिए बी पार्ट देखिए। बी पार्ट भी सिंपल है। 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। ठीक है, एक नंबर का 1/5 -4 3 देता है। तो सबसे पहले नंबर लेट कर लो। लेट द नंबर बी एक्स। हमने नंबर को एक्स लेट कर लिया बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमसे बोला है 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5, तो x का 1/5 कितना होगा 1/5x। ठीक है, -4 इक्वल टू 3। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, वेरी इजी। तो 1/5x इक्वल टू -4 को ट्रांसफ़र कीजिए उस तरफ तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 3 + 4, तो 1/5x इक्वल टू 3 और 4 7। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x ही आएगा। ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 5 7 जा 35 आंसर, x इक्वल टू 35। अंडरस्टूड। तो ये था हमारा बी पार्ट। चलो डी वाला बताते हैं। डी में लिखा है बच्चों, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। जब मैं
एक नंबर के ट्वाइस में से 11 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, द रिजल्ट वॉज 15, तो मुझे रिजल्ट 15 मिलता है। तो वेरी इजी, उस नंबर को लेट कर लीजिए। तो लेट द नंबर बी x, मैंने उस नंबर को x लेट कर लिया, ठीक है। अब कंडीशन क्या गिवन है बच्चों, देखिए कंडीशन गिवन है कि व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, तो इस नंबर का ट्वाइस 2x, और इस 2x में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करता हूँ 11, तो मुझे कितना मिलता है, मुझे मिलता है 15, मुझे कितना मिलता है 15। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट इज़ 15, वेरी गुड, सिंपल। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2x इक्वल टू -11 को ट्रांसपोज कीजिए तो ये प्लस का हो गया, तो 2x इक्वल टू 15 और 11 26, तो देयर फोर x इक्वल टू 26/2 यानी 13। सो देयर फोर स्टूडेंट्स x इक्वल टू 13। तो व्हाट वी हैव गॉट x इक्वल टू 13 आवर आंसर। तो लिख दीजिए हैंस the required number is 13 आंसर। अंडरस्टूड। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। रिमेनिंग क्वेश्चंस यू विल डू। एंड क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग। तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, ABC, 3 प्रॉब्लम्स आर गिवन एंड वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सेकंड का ए क्वेश्चन देखिए। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज़ ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज़ 87। व्हाट इज़ द लोएस्ट स्कोर। तो बच्चों देखो, वर्ड प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम को नहीं समझा तो क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन का आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो देखो, इसमें लिखा है द टीचर टेल्स द क्लास। एक टीचर अपनी क्लास से कहता है, क्या कहता है, द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास, उसकी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स जिस बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं वो लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस से 7 अधिक हैं। अंडरस्टूड। मतलब हाईएस्ट मार्क्स जिस बच्चे ने लिए हैं उसके लिए कंडीशन बोली गई है, क्या, कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं तो हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, यानी कि लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस प्लस 7। अब हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 87, तो लोएस्ट मार्क्स हमें फाइंड करना है। तो क्या करें, लेट कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2, लेट द लोएस्ट मार्क्स बी x। अब लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, x हैं, हमने ये लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाईएस्ट मार्क्स क्या होंगे, हाईएस्ट मार्क्स, तो हाईएस्ट मार्क्स के लिए क्या बोला है कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट मार्क्स हैं ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस प्लस 7। हमें ये बोला है कि हाईएस्ट मार्क्स जिस बच्चे ने गेन किए हैं वो लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस प्लस 7 है। अंडरस्टूड। तो क्या होगा, अब हाईएस्ट मार्क्स कितने दे रखे हैं, हाईएस्ट मार्क्स हमें दे रखे हैं 87, तो 87 इक्वल टू 2x प्लस 7। ओके, तो सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या करें,
7 को ट्रांसपोज करते हैं तो -7 हो जाएगा इक्वल टू 2x। 87 में से 7 को माइनस करेंगे 80 इक्वल टू 2x। और यहाँ से जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 80 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 40। तो x इक्वल टू 40। अब x हमने किसे लेट किया था, लोएस्ट मार्क्स को, तो लोएस्ट मार्क्स क्या आ गए, तो हैंस द रिक्वायर्ड लोएस्ट मार्क्स इज 40 आंसर। समझ में आया प्यारे बच्चों? सो दिस वाज सेकंड ए पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, ए पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ओके, चलिए तो अब बताते हैं आपको बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग, तो इसमें लिखा है इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल समझते हैं। आइसोस्केलेस ट्राइंगल का मतलब होता है यार ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, तो ए बी सी, ये मैंने एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बना दिया और इसके बेस एंगल्स इक्वल हैं। तो बेस एंगल्स यानी ये, तो इसको हमने x डिग्री मान लिया और इसको भी हमने x डिग्री लेट कर लिया। अब इसमें लिखा है द वर्टेक्स एंगल इज़ 40 डिग्री। अब वर्टेक्स एंगल यानी ये वाला कितना है, 40 डिग्री। तो हमसे पूछा है व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें बेस एंगल्स की वैल्यू बतानी है और इसमें हमें हिंट भी दे रखी है द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। किसी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं कि लेट द बेस एंगल बी x डिग्री। लेट द बेस एंगल्स बी x डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया 180। एंगल ए कितना है 40, एंगल बी x, एंगल सी x इक्वल टू 180। तो 40 डिग्री प्लस 1x और 1x 2x इक्वल टू 180। अगर 40 को ट्रांसफ़र करें तो 40 माइनस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 180 में से 40 को माइनस करें तो 140। और यहाँ से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 140/2, तो 2 बन जा 2, 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू कितनी 70 डिग्री। तो क्या हमसे पूछा था, हमसे पूछा था व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो क्या लिख सकते हैं हम अपना फाइनल आंसर, तो हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड बेस एंगल्स आर 70 इज 70 आंसर। Hence the required base angle is 70. Understood बच्चों? So this was B part. Okay. C part I am leaving for you as a homework. देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सबसे पहले रीडिंग, तो समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली क्वेश्चन।
तो थर्ड का फर्स्ट, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़। इरफान कहता है उसके पास मार्बल, अच्छा, इरफान कहता है कि इरफान के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो कितनी हैं, परमित के पास जितनी मार्बल्स हैं उसका 5 टाइम्स एंड 7 मार्बल्स मोर। अंडरस्टूड। तो अगर हम परमित के पास में कितनी मार्बल्स हैं इसको अगर x लेट कर लें तो हम इरफान के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। हाउ मैनी मार्बल्स डज परमित हैव। तो हमें बताना है कि परमित के पास कितनी मार्बल्स हैं। तो हम क्या करें, हम लेट करते हैं। तो हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित, let the number of marbles permit have b x। तो हमने लेट कर लिया कि परमित के पास कितनी मार्बल्स हैं बच्चों, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इरफान के पास में नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी होंगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैव इक्वल टू, ओके, नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैव। तो हमसे क्या बोला है, इरफान ने हमसे बोला है कि परमित के पास जितनी मार्बल्स हैं उसका 5 टाइम्स। तो परमित के पास कितनी मार्बल्स हैं, x, और इसका 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स यानी 5x, और 7 मार्बल्स मोर, तो 7 मार्बल्स मोर। तो परमित के पास में x मार्बल्स हैं, ये हमने लेट कर लिया। तो इरफान के पास कितनी मार्बल्स आ गई, 5 टाइम्स ऑफ परमित एंड 7 मोर। अंडरस्टूड। बट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ इरफान हैव 37। तो इरफान के पास कितनी मार्बल्स हैं, 37। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैव इक्वल टू 37 एंड 5x प्लस 7। तो दिस इज़ द इक्वेशन। 7 को ट्रांसपोज कीजिए, तो 7 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो 7 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 5x। सॉल्व कर लीजिए, 37 माइनस 7 दैट इज़ 30 इक्वल टू 5x। और यहाँ से जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 30/5 यानी 5 6 जा 30, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। तो डियर स्टूडेंट्स, हमसे पूछा था कि परमित के पास कितनी मार्बल्स हैं। तो परमित के पास कितनी मार्बल्स हैं, 6। तो व्हाट वी कैन राइट, हैंस द रिक्वायर्ड number of marbles, number of marbles permit have equal to 6 आंसर है ना। तो वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन और करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग और समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पिताजी की एज 49 ईयर्स है। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज। तो लक्ष्मी की फादर की जो एज है वो लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स और 4 ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ लक्ष्मीज़ एज
तो लक्ष्मी की एज क्या है? तो वेरी इजी, लेट कर लो, लेट द लक्ष्मीज इज बी एक्स ईयर्स। हमने लेट कर लिया कि लक्ष्मी की एज है एक्स। ओके, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इसमें बोला गया है ही इज़ 4 years ओल्डर देन 3 times लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी के फादर्स की एज क्या होगी? तो हम लिखते हैं देयरफॉर लक्ष्मीज फादर्स एज इक्वल टू, तो हमें बोला है 3 times 4 years ओल्डर देन 3 times। तो सबसे पहले लक्ष्मी की एज का 3 times यानी 3x, अंडरस्टूड है। 4 years ओल्डर, 4 years ओल्डर मतलब 4 और ज़्यादा। तो ये हो गई लक्ष्मी के पिताजी की एज। बट द लक्ष्मीज फादर्स एज इज़ गिवन, लक्ष्मीज फादर्स एज इज़ 49। तो व्हाट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ लक्ष्मीज फादर एज, वी कैन राइट 49। तो 49 इक्वल टू 3x प्लस 4। तो दिस इज़ द सिंपल इक्वेशन ट्रांसपोजिंग दिस 4 फ्रॉम RHS। तो 49 माइनस 4 इक्वल टू 3x, 49 माइनस 4 45 इक्वल टू 3x। डेफिनेटली यू कैन कैलकुलेट x फ्रॉम हेयर। तो 45 बाई 3 एंड 3 15 जा, सो x इक्वल टू 15। और x हमने किसे लेट किया है? लक्ष्मी की एज को। तो लक्ष्मी की एज कितनी आ गई? 15 ईयर्स। तो व्हाट यू कैन राइट? तो यू कैन राइट हैंस the required age of Lakshmi, hence the required age of Lakshmi is 15 years, 15 years, and this is our answer. Understood बच्चों? समझ में आया? So this was second part of third question. Okay, last question of this exercise as well as unit. तो इसका लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की रीडिंग। मैं हमेशा आपको कहता हूँ वर्ड प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को समझ में आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन तो हम कर ही लेते हैं। तो देखिए, पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द ब्लेज गार्डन। सुंदर ग्राम के लोगों ने सुंदर ग्राम के बगीचे में वृक्षारोपण किया। यानी गांव के लोगों ने अपने बगीचे में क्या किया? वृक्षारोपण किया, मतलब पेड़ों को लगाया। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ पेड़ फलों के थे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times the number of fruit trees. नॉन फ्रूट ट्रीज, नॉन फ्रूट ट्रीज का मतलब होता है कि जो फल के पौधे नहीं थे, है ना। तो फल के पौधे जो नहीं थे, मतलब नॉन फ्रूट ट्रीज की जो संख्या है वो फ्रूट ट्रीज की 3 times से 2 अधिक है। What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? अगर नॉन फ्रूट ट्रीज की संख्या 77 है तो फ्रूट ट्रीज की संख्या बताइए। तो वेरी इजी, जो अननोन क्वांटिटी होती है उसे लेट करते हैं x। तो लिखिए लेट द नंबर ऑफ fruit, let the number of fruit trees be x। हमने लेट कर लिया कि फ्रूट ट्रीज की जो संख्या है वो कितनी है? x है। अंडरस्टूड?
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, अब नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज इक्वल टू कितनी बेटा, 2 more than 3 times, 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी फ्रूट ट्रीज की जो संख्या है उसका 3 टाइम्स और 2 more than, तो 2 more than यानी +2, तो नॉन फ्रूट ट्रीज की संख्या कितनी आ गई, 3x + 2, बट नॉन फ्रूट ट्रीज आर ऑलरेडी गिवन 77. So what we can write in place of number of non-fruit trees, we can write 77. It is given in the question. तो 3x + 2, तो ये बन गई सिंपल इक्वेशन. 2 को ट्रांसपोज कीजिए तो 77 - 2 = 3x, and 77 - 2 75 = 3x. So therefore you can write like that, 3x = 75 and then x = 75/3. 3 2 = 6, 3 5 = 15. So x = 25. What we have let, number of fruit trees हमें निकालना था. What we have to find out, what was the number of fruit trees planted, मतलब fruit trees के कितने trees plant किए गए. तो लिख दो, hence the required number of fruit trees planted equal to 25. आंसर अंडरस्टूड बच्चों. सो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक रिडल है, एक पहेली है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना. सो हैंस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.4 एंड ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 4. चलिए, टिल देन गुड बाय, टेक केयर.